अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बअद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्बिसू मिन थियाबिकुमुल बियादा फ़इन्नहा मिन खैरि थियाबिकुम व कफ़िनू फ़ीहा मौताकुम। रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल शेख अल्बानी रहमहुल्लाह हदीसुन सहीह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मोहतरम हाज़रीन इकराम और मोहतरम नाज़रीन, हम आपका आज के जनाज़े की इस क्लास में, जनाज़ा वर्कशॉप की इस क्लास में सबका खैर मक़दम कहते हैं। अहलन व सहलन मरहबा बिकुम। इससे पहले जो हमारा दर्स हुआ वो कफ़न के ताल्लुक़ से लेक्चर था। उसमें बताया गया कि मुसलमान मय्यत को कफ़न देना ज़रूरी है, वाजिब है। और कफ़न के ताल्लुक़ से जितनी बातें थीं वो आप हज़रात के सामने बयान की गई। कफ़न किस तरह होना चाहिए और किन लोगों को कफ़न नहीं दिया जाएगा, किन लोगों को कफ़न दिया जाएगा, किन लोगों का चेहरा कफ़न से ढाका जाएगा, किन लोगों का चेहरा कफ़न से नहीं ढाका जाएगा। ये सारी बातें आपके सामने ज़िक्र की गई, बयान की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कि तुम लोग सफ़ेद कपड़े पहनो, सफ़ेद लिबास पहना करो, ये तुम्हारे लिबासों में सबसे बेहतरीन लिबास है। सफ़ेद लिबास तुम्हारे लिबासों में सबसे बेहतरीन लिबास है। वक़फ़िनू फ़ीहा मौताकुम, और सफ़ेद कपड़े में ही अपने मुर्दों को कफ़न दिया करो। क्या कहा? सफ़ेद लिबास पहनना अफजल है, बेहतर है, लेकिन हम किसी और कपड़े में भी कफ़न दे सकते हैं, कोई और कपड़ा भी हम पहन सकते हैं, और कपड़ा पहनना कोई हराम नहीं है। यहाँ तक कि अगर कपड़े की तंगी है, परेशानी है, तो एक चादर में भी कफ़न दिया जा सकता है। जैसे पूरा वाक़या गुज़रा, एक सहाबी रसूल थे मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब उनको कफ़न दिया गया तो एक चादर थी। जब उनका चेहरा ढकते थे तो पैर खुल जाया करते थे, पैर ढकते थे तो चेहरा खुल जाया करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनके चेहरे को ढक दो और पैर पर क्या डाल दो? क्या डाल दो? ये ज़ख़ीर घास डाल दो ताकि उनके पैर छिप जाएं। मकसद था छिपाना। और अगर कोई हालत एहराम में मरता है, मुहरिम है, हज या उम्रा करने गया है, उसका इंतकाल हो जाए तो उसको किस में कफ़न दिया जाएगा? किस में दिया जाएगा? जो एहराम उसने बांधा है उसके 2 पीस कर लिए जाएंगे। क्या कर लिए जाएंगे? 2 पीस। एक को चादर बना दिया जाएगा, दूसरी को तहबंद बना दिया जाएगा, और उन्हीं 2 कपड़ों में उसको दफन कर दिया जाएगा। और उसका चेहरा नहीं ढका जाएगा, उसका चेहरा नहीं ढका जाएगा, चेहरा उसका खोल दिया जाएगा कफन से। कोई अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया है, तीर से, तलवार से, गोली से, किसी भी चीज़ से, तो क्या होगा? उसको कफन दिया जाएगा? नहीं, उसको कफन नहीं दिया जाएगा। उसको नहलाया जाएगा? नहीं, ना तो उसको नहलाया जाएगा, ना ही उसको कफन दिया जाएगा। बगैर नहलाए, बगैर कफन, उन्हीं कपड़ों में, जिन कपड़ों में वो शहीद हुआ है, उन्हीं कपड़ों में उसको कब्र में लेटा दिया जाएगा और दफन कर दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब ये क़यामत के दिन उठेगा तो इसके एक एक ज़ख्म से मुश्क की खुशबू आ रही होगी। इसकी खुशबू आ रही होगी, मुश्क की खुशबू आ रही होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको कफन नहीं दिया जाएगा और ना ही गुस्ल दिया जाएगा। बहरहाल, तो हमने कफन के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें जानी और समझी। आज की इस प्रैक्टिकल क्लास में हम कफन काटना सीखेंगे। और एक चीज़ और, कफन के जो क्या नाम है, गुस्ल के बाद में
या इंतकाल के फ़ौरन बाद में शायद एक बात छूट गई थी या मैंने बताई थी कि जो इंतकाल होने के तुरंत बाद जो काम किया जाएगा वो शायद हमने बताया था कि बॉडी को सीधा किया जाएगा, स्ट्रेट। इंतकाल अगर किसी का हो जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम बॉडी को सीधा कर देंगे और यहाँ इस तरीके से एक पट्टी बांध देंगे। ऐसे क्या करेंगे, इस तरह से एक पट्टी, जो साफ सुथरा कपड़ा हो या ड्रेसिंग वाली जो पट्टी भी आती है, इस तरीके से उसको यहाँ ऐसे बांध देंगे। उसके बाद में पैर के दोनों अंगूठों को बांध देंगे आपस में ऐसे मिला के, और हाथों को सीधा कर देंगे। अब जैसे बॉडी है ये, तो हाथों को एकदम सीधा कर देंगे, पैरों को मिला के दोनों अंगूठे बांध देंगे और यहाँ से एक पट्टी बांध देंगे ताकि उसका मुंह ना खुलने पाए, मुंह उसका बंद रहे और आंखें उसकी बंद कर देंगे। ठीक है। जब नहलाएंगे तो नहलाने के बाद भी उसी तरीके से फिर हम बांध देंगे, पैर भी बांध देंगे और ये भी इस तरीके से बांध देंगे ताकि मुंह में से कोई पानी या कोई गलाजत या कोई चीज़ निकल के ना आए। और हमको लग रहा है शुबहा है किसी चीज़ का कि निकल सकती है, तो नाक में और मुंह में हम रुई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नाक में और मुंह में हम रुई लगा देंगे। उसके बाद इसको इस तरीके से बांध देंगे, पैरों को बांध देंगे। उसके बाद में कफन हमारा कटा हुआ तैयार होएगा। वहाँ से तख्ते पे से, ये नहलाने वाला तख्ता है, इस पे से उठा करके किसी चारपाई पे रख लेंगे पास में कोई, ताकि बॉडी का जो पानी है वो उसमें से टपक जाए, निकल जाए। उसके बाद में फिर हम कफन देना शुरू करेंगे। तो अगर कफन जब हम काटेंगे तो हम ये जानेंगे कि मर्द है या औरत है। कोशिश यही हो कि हम अपने हाथ से काटना सीख लें। ये चीज़ उमूमी तौर पर टेलर्स लोग तो जानते ही हैं काटना, लेकिन हमें इसकी जानकारी होना चाहिए। हमें भी हो, कभी कभार ऐसा होता है ऐसी जगह हम फंस जाते, चले जाते जहाँ किसी को कुछ मालूम नहीं होता है, तो वहाँ हम उनको रहनुमाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से हदीस की रोशनी में। तो मर्द के लिए कितने कपड़े कटेंगे, कौन बताएगा? 3। कितने कटेंगे? और औरत होगी तो 5। मर्द का अगर जनाजा है तो कितने कपड़े? 3। और औरत है तो कितने कपड़े? 5। अब उन 3 कपड़ों में से क्या क्या कपड़ा होता है वो समझिए। वो 3 कपड़े होते हैं, उसमें से एक को तहबंद कहा जाता है, जो यहाँ से यहाँ तक की चादर होती है। वो भी एक चादर ही होती है, चादर ही होती है, उसको यहाँ से यहाँ तक तहबंद कहा जाता है। फिर एक चादर होती है जो यहाँ से यहाँ तक के लिए होती है, उसको कमीज का नाम दे दिया जाता है। ठीक। फिर एक चादर होती है जो पूरे को ढांप देती है और उसी को बांध देते हैं दोनों तरफ से लपेट के। उसी में जो चादर होती है, फाइनली जो लास्ट वाली चादर होती है, वो उसमें बांधा जाता है। तो ये 3 कपड़े हो गए। इन 3 कपड़ों में मर्द को कफन दिया जाता है। एक कपड़ा अगर आपके पास इतना लंबा है कि पूरी बॉडी छुप सकती है तो उसमें भी आप कफन दे सकते हैं। सिंगल कपड़े में भी, सिंगल कपड़े में भी, सिंगल कपड़ा है आपके पास, कपड़ा नहीं है इतना ही बड़ा कपड़ा कि पूरी बॉडी छुप रही है, उसको काटते हैं बीच में से तो क्या होता है, कपड़ा छोटा हो जाएगा, अब बॉडी छुपेगी नहीं, तो आप सिंगल ही कपड़े में कफन दे सकते हैं। लेकिन 3 कपड़े बनाए जाते हैं। तो अभी आपके सामने इसको हटा के रख दीजिए, यहीं पर खड़े होकर वो कपड़ा काटेंगे और आप देखिएगा, फिर आपको कफन देना है। ठीक है ना। अब इसको हटा दीजिए। अब मैं हमारे जो टेलर साहब हैं उनको बुलाऊंगा कि वो आएं और बच्चों को कफन का जो है कपड़ा काट करके दिखाएं। लेडीज का बता दे तो पूरा, जेंट्स का तो 3 बताया, लेडीज का सीना बना। वो एक चीज़ भाई कह रहे हैं कि जैसे मर्द के बताए तो उसमें औरत के जो 5 कपड़े होते हैं वो क्या है। 3 कपड़े तो यही होते हैं जो जिक्र किया गया, एक तहबंद हो गया, एक ऊपर की कमीज, एक स्ट्रेट चादर हो गई, उसमें एक सीने बंद होता है,
4, और एक जो है ओढ़नी का नाम उसको देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक उसको, तो ये 5 कपड़े होते हैं। ठीक है, तो दोनों जनाजों के कपड़े आपको काट के दिखाएंगे। ठीक है, पहले मर्द के जनाजे के कितने कपड़े होते हैं वो कटेंगे, फिर औरत के दोनों जो है जनाजों के कपड़े कटेंगे। वो 3 कपड़े तो वही काम कर जाएंगे और बाकी अलग से 2 और कट जाएंगे। तो आइए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आए और उन लड़कों को जो है कपड़े काट करके दिखाएं। इसी पर रख लीजिए कपड़ा ला करके। इधर से काफी वो लोग देख खड़े होके भी ले सकते हैं, साथ देखिए। पाँच अल्लाह कल 2 4 और इसमें से 4 है, 4 5 ऐस कटे। नहीं 4 तो ये हो गया आपका, 5वां ये आएगा। ये 5 मीटर हमारा पीस हो गया है। इसको हम जोर से बोलिए। ये 5 मीटर की हमारी लेंथ हो गई है, 20 से इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए 5 मीटर की ये लेंथ है हमारी। हाँ आप माइक लें। ये देखिए अभी जो काटा है हमारे टेलर साहब ने, ये 5 मीटर की इसकी लेंथ है। कितने मीटर की है ये 5 मीटर की लेंथ है। ये यहाँ से ना, अब ये इसको जो है बीच से 2 किया जा रहा है। ठीक है ना, अब ये बीच से 2 हो गया, ये देखिए ये। अब इसी में जो है ये ऐसा है कि हमको 2.5 मीटर तो लेंथ चाहिए। बॉडी हमारी मोटी है किसी की तो 2 पीस चले रही है, और अगर पतली है तो ये हाफ चलेगा। तो ये हाफ चलेगा। कह रहे हैं कि अगर बॉडी की जसामत अगर ज़्यादा है, यानी कोई मोटा आदमी है और बॉडी होती है, सबकी बॉडी एक सी नहीं होती है, किसी की बॉडी जो है पतली होती है, किसी की मोटी होती है, तो उसके हिसाब से तो ये दोनों जो है आपस में, ये दोनों पल्ले जो हैं इसको जोड़ करके ये काम कर जाएगा। लेकिन अगर किसी की बॉडी इतनी मोटी नहीं है तो यही जो है इसको यहाँ से इसको काट दिया जाएगा। अब ये बचेगा 1.5, तो कितना काम करेगा इसमें? 1.5 पल्ला। तो ये क्या हुआ हमारा? हाँ ये देखिए, हाँ ये जिसको एक मुंह बोल सकते हैं चादर ना। हाँ ठीक है। अब इसको काटिए, 2 कीजिए।
ये हम अभी तैयार कैसे करें, हल्की बॉडी के हिसाब से या मोटी बॉडी के हिसाब से? अभी तो मतलब डम्मी के हिसाब से कर दीजिए। डम्मी कहाँ है? यानी कहने का मतलब ये है कि ये जिस्म के हिसाब से तैयार होगा, जिसकी जैसी बॉडी होगी उसके हिसाब से हम तैयार करेंगे। देख लेंगे कि मतलब जो कपड़ा काट रहा है उसको देखना होगा कि आदमी की जो है डेड बॉडी कैसी है कैसी नहीं है। जैसे हमारे पास ये डम्मी है तो हम इस डम्मी के हिसाब से कटवा रहे हैं। हाँ 1.5 में, हाँ तो 1.5 में काट दीजिए। तो अभी ये जो हमारे पास डमी है उसके हिसाब से कट रहा है। थोड़ा सा ऐसे खड़े हो सबको दिख जाए। ये दो एक इसमें जुड़ जाएगा हाफ वाला, एक हाफ उसमें जुड़ जाएगा। हाँ दो पार्ट होते हैं। ये 2 पार्ट हो गए, समझ रहे हैं ना? हाँ 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 उसको सिलवा दीजिए ताकि उसको कफन दिया जाएगा ना। इसको दे दो, इसको कहना इसको आपस में जोड़ दो बस। अब उसमें जो है औरत के जो 2 कपड़े होते हैं, 3 तो ये हो गए। अच्छा हाँ अभी एक बाकी है, अभी एक बाकी है। एक कपड़ा हमारा ये हुआ 2 मीटर, इसकी लंबाई 2 मीटर है। वो डम्मी के हिसाब से मतलब कट रहा है। वो तो जैसी वो होगी जसामत उस हिसाब से कटेगा। ये अच्छा इसमें यहाँ कट लगाया जाता है या ऐसे ही? अच्छा अच्छा ठीक। ये जो है जो तहमद कह रहे थे, मतलब तहमद वाला कपड़ा वो है ये। गुस्ल देने के बाद ये तहमद, हाँ ये गुस्ल के बाद में जो लगाया जाता है। ठीक। जी ये 1.25 मीटर की कुर्ती काटी है। ठीक है ठीक। लेके आओ अभी इसको। बड़ा वाला ऊपर
पल्ला ऊपर, बड़ा पल्ला ये ऊपर। ये देखिए, बड़ा पल्ला, ये कुर्ती बन गई। इसमें दो पल्ले हैं, एक छोटा है एक बड़ा। तो हम बड़ा वाला पल्ला है वो सामने की तरफ रखेंगे और छोटे वाला जो है पल्ला ये वाला ये पीछे की तरफ रखेंगे। यानी ये इस तरीके से ये ऐसे पहनाया जाएगा। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? ये 1 मीटर है, 1 मीटर है, नीचे का 0.25 मीटर कर दिया गया है। हाँ। पूरा पल्ला ये है, नीचे से ये 1 मीटर है और इसको जो है पीछे से इसको 0.25 मीटर कर दिया गया है। ठीक है ना? ठीक। तो ये देखिए, ये ऊपर का कपड़ा है जिसको कमीज का नाम दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से रहता है और बड़ा पल्ला सामने की तरफ और छोटा पल्ला पीछे की तरफ रहता है। ठीक। चलिए, ये कंप्लीट हो गए 3 कपड़े ना? एक तहमत का काम इसमें और है, नहीं, नहलाने के लिए। अच्छा, वो नहलाने के लिए जो बांधा वो तो वो हम लोग ये भी कर लेते हैं, अगर आपको वहाँ कोई साफ तहमत है तो आप हाँ, ये नहलाने के लिए कह रहे हैं कि इसी में से एक तहमत काटा जाता है। लेकिन अगर हमारे घर में कोई तहबंद है, साफ सुथरा कपड़ा है या चादर है तो वही बांध के या वही डाल के हम नहला सकते हैं, तो उसको इसमें से काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे 3 कपड़े कंप्लीट हो गए। एक कपड़ा वो हो गया, एक कुर्ती हो गई, एक तहबंद हो गया। वो पूरी चादर है, लिफाफा जिसको कहते हैं, वो जो गया है वो पूरा लिफाफा है पूरी बॉडी का। और ये कुर्ती है और ये जो है तहबंद है। तो पहले ये बांधा जाएगा, उसके बाद में फिर ये, और फिर जो ऊपर से लिफाफा जो गया है उसको लिफाफा इसीलिए कहते हैं कि आदमी उसमें पूरा लिपट जाता है, लिफाफा इसीलिए कहते हैं। तो वो लिफाफे का कपड़ा, तो ये हमारे जो जेंट बॉडी है उसके कपड़े तैयार हो गए। यही 3 कपड़े औरत के उसमें लगेंगे, मजीद 2 कपड़े और लगेंगे। तो वो 2 कपड़े अब काटने के लिए जा रहे हैं औरत के लिए कि 2 कपड़े और कौन से लगते हैं। ये 3 कपड़े तो ये हो गए, 2 कपड़े अलग से होते हैं। अब वो कितने कितने मीटर के होते हैं वो बताइएगा। करीब 1.25 मीटर का होगा। ये जो स्कार्फ, खिमार जिसको स्कार्फ या खिमार यानी ओढ़नी जिसको बोला जाता है, वो 1.5 मीटर का काटने अब जा रहे हैं। कितना? 1.25 मीटर। उसको खिमार भी कहते हैं, स्कार्फ कह लीजिए या ओढ़नी कह लीजिए। तो ये 1.25 मीटर का कटने जा रहा है। ये देखिए, इसको खिमार बोला जाता है। ये खिमार है या स्कार्फ कह लीजिए या खिमार, उसको उर्दू में अरबी में खिमार कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक कपड़ा और, इसको इधर रखिए। ये क्या काट रहे हैं? सीनाबंद। सीनेबंद। इसको क्या कहते हैं? सीनेबंद। ये कितने मीटर का रहता है? बॉडी के हिसाब से, ये भी बॉडी के हिसाब से रहेगा। 1 मीटर के लमसम होने चाहिए। कम से कम 1 मीटर हो। ये भी बॉडी के हिसाब से रहेगा, कम से कम 1 मीटर। 1 से 1.25 तक हो जाता होगा ना? हाँ, 1 से 1.25 मीटर तक, एक कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 1.25 मीटर। निकाल लेते हैं जो स्कार्फ है, हाथ में वो बनाना होता है, इसी में से बनते हैं वो। निकाल लेते हैं, पूरे
सीना बंद इतना काफी है। हाँ इतना। ये दस्ताना बना देते अच्छा इसमें से वो काट के भी दिखा दीजिए। ये देखिए सीने बंद हो गया, ठीक है। ये खिमार हो गई, ओढ़नी हो गई या स्कार्फ कह दीजिए, ये सीने बंद हो गया। बाकी 3 कपड़े वो रहेंगे जैसे वो हैं ऐसी औरत के भी रहेंगे। तो ये 5 कपड़े हो जाएंगे औरत के और 3 कपड़े हो जाएंगे मर्द के। अब वो काट के दिखा दीजिए इन लोगों को। पट्टी जो ये बांधते हैं अंगूठे बांधने के लिए, कितनी पतली पट्टी होना चाहिए। और इसी से दस्ताना भी निकाल देते हैं। दस्ताना निकाल लीजिए। ये देखिए सिल गया। हाँ, ये हमारा लिफाफा आ गया। ये तो 2 है। डबल होगा, डबल तो दिखता है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। नीचे ऊपर का। ये दास्ताना बन रहा है। ये दास्ताना बन गया, ठीक है। सीना बंद है। ये सीने बंद हो गया। दो पट्टी आगे की और पीछे की हो गई। ये आगे की, जी हाँ। ये यहाँ। हाँ यहाँ ऊपर की चोटी, हाँ हाँ चोटी के पास ये पहचाने के पास चोटी हो गई। अच्छा। एक यहाँ जो बांधते हैं लास्ट में पूरा मलफू, वही है ना, वही तो है ना। हाँ ये पट्टी वो है जो सरहाने में बुर्का कफन में लपेटने के बाद में जो बांधा जाता है ऊपर। एक आगे की चोटी देख, हाँ। और ये डबल वाली, ये कमर। हाँ ये कमर वाली है। ये देखिए ये कमर की हो गई, ठीक है। ये ऊपर की हो गई और ये पैरों के पास की और एक ये कमर की, यानी कि कुल 4 पट्टियों की जरूरत होती है, ठीक है। इसी को 3 करेंगे। अच्छा हाँ एक को बिठा लगा देंगे, ये बॉडी चौड़ी होती है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये जुड़ी हुई है। हाँ, इसी में गीठा मार के उसको ये कमर में डाल के बांध देंगे। अच्छा ठीक है। अब ये कपड़े कट गए, अब ये हटा दीजिए। ये वाले कपड़े भी एक तरफ रख दीजिए। अब वो डमी लेकर के आइए, अब डमी रखिए। हाँ लिफाफा, लिफाफा कहाँ, इसको हटा दीजिए। देखिए अभी हमने जो है मैयत को गुस्ल दे दिया है और मैयत अभी तख्ते पे रखी हुई है। तो हम जनाजे की चारपाई जो है उसको मंगाएंगे, पास में लाके रखेंगे और उसके ऊपर इसको बिछाएंगे। किसको? लिफाफे को, इसको बिछा देंगे। अच्छा उल्टा है, ये सीधा। हाँ जोड़ अंदर। अब देखिए जोड़ है तो इसको अंदर कर लेंगे हम। अब ये हमारा लिफाफा बिछ गया, ठीक है। ये देखिए एक तरह ये हो गया, ये इस तरह से।
ये कुर्ती, ये देखिए। लाओ डमी लेके आओ। बीच का कमरबंद रख लेते हैं पहले। चलिए, रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लाइए रख दें। आसानी तो यही है कि पहले रख दिया जाए। लाओ वो देखिए, ये सही कह रहे हैं, बेहतर तो यही है कि पहले ही रख दिया जाए उसको। ये है, इसमें गीठा बांध दीजिए। इसको रखो बेटा, पकड़ो, इसको हटाओ, इसको उठाओ जरा, 1 मिनट, डमी को। हाँ बस, ये देखिए, इसको पहले रख लेंगे हम नीचे, ठीक है। ये इसको हम पहले नीचे रख लेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। अब लाओ, अब डमी ले आओ। अब इस तरह से बिछा के गौर से देखिएगा, ठीक है सब लोग। इस तरह से आराम से लिटा करके आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। लाओ, इसको भी रखो। बस बस, ये है, ये कुर्ती आ गई ऊपर से, ठीक है। ये अब उसके बाद में ये तहबंद जिसको कहते हैं, ये इसको, हाँ इसको भी पहले रखना था, ध्यान नहीं रहा। इसको भी जो है पहले रख लेंगे, ठीक है। हाँ, ये बस यहाँ से ये, अब इसको, ये कमर ही तक होता है, इसको थोड़ा सा पीछे ले लो, कमर तक, ये देखिए। ये इस तरह से देख रहे हैं ना? हाँ ठीक। ये अब इसको यहां से ऐसे उठाएंगे और ऐसे एक पल्ला ऐसे, इस तरह से, ठीक। अब ऐसे, इस तरह से। अब इसको हम जो है, अब इसको गीठा लगा देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर, ये ऐसे यहाँ ये बांध दिया, ठीक। हाँ, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से इधर से पैर बन जाएंगे, देख रहे हैं ना। और इधर से सर बन गया, थोड़ा सा अब इधर आइए, ये देखिए, सर इस तरह से, ये इस तरह से। अब ये हमारा जो है कफन हमने दे दिया, बिल्कुल रेडी, तैयार है, ठीक है। तो ये है कफन, इस तरीके से दिया जाता है। तब इंशाल्लाह आप लोग कफन देख लिया पूरा, कैसे काटा जाता है, कैसे कफन में लपेटा जाता है, ठीक। अब ये हुआ, इसमें ये 2.5 मीटर रहता है, ये 2, फिर उसके बाद जो है ये कुर्ता होता है 2.25, फिर तहमद होती है 2, मतलब साइज मालूम होना चाहिए। हाँ साइज यही है ना, बस यही है कि बॉडी अगर जैसे, हाँ अगर बॉडी ज्यादा है तो उसमें से घट बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, डबल होगा, फिर डबल कर दिया जाएगा। और इसको तो आप लोग काटो, कोई दिक्कत हो, काटने का बात तो हम लोग संभालेंगे। हम भी कभी नहीं काट पाते थे, हमारे वाली साहब काटते थे। ये है कि डिटेलर के बैठ के पेपर में जो अखबार आता है, बना के, हाँ पेपर में, अखबार में, और
कोई कमी आती रहती है तो पूछ हाँ, पेपर में काट के उसमें देख लेना, अखबार में। पेपर ले लो। जी जी। तो अब ये तो हमने जो है साइज लिख लो। जो मर्द का जनाजा है उसको हमने कफन दिया है। अब औरत के जनाजे में भी यही कपड़े लगते हैं, बस ये 2 कपड़े ज्यादा होते हैं। अब ये 2 कपड़े एक्स्ट्रा हैं। अब कैसे कहेंगे, इसको खोलिए। अब ये तो चादरें सब ऐसी ही रहेंगी, ये भी ऐसी रहेगा। अब ये देखिए, ये जो कपड़ा है ये वाला स्कार्फ है, खिमार जो है, ये अच्छा कहाँ गया वो, ये है सीना बंद, ठीक है। अब ये इसको नीचे से ना, हाँ नीचे से इसको लगाइए। आप लोग अपने घर की औरतों को बताएंगे, मतलब इस तरह से कि इसको पहले इसको नीचे से लगाया जाता है, इसको नीचे से लगाएं, ठीक है। ये इस तरह से नीचे से लगेगा। ये हम औरत जो है जनाजा उसको कफन दे रहे हैं। अब ये तो छोटा है, नहीं इसको हाथ के नीचे से भी तो निकाल सकते हैं ना हम, हाथ के नीचे से ऐसे, हाथ के नीचे से निकालिए। ये हाथ के नीचे से ये निकल गया। इसको भी जो है छोटा बड़ा कर हम करेंगे बॉडी के हिसाब से, ये इस तरह से कुर्ती कुर्ती कुर्ती। अब देखिए ऐसे सीने बंद, ऐसे उसको लपेट के और ये कुर्ती ऊपर से ऐसे सीधी कर दी जाएगी, ठीक है। ये इनको उधर रखो, उधर, ये देखिए हो गया। अब उसके बाद में ये खिमार है, खिमार डालने से पहले हम गुस्ल देने के बाद में एक चीज मैंने यहाँ बताया था कि जो बाल होंगे, औरत के जो बाल होते वो 3 हिस्सों में डिवाइड होंगे, उनकी 3 चोटी बनेंगी। एक चोटी पीछे की तरफ और 2 चोटी सामने बना के यहाँ सीने पे डाल दी जाएंगी ऐसे। कितनी चोटी बनेंगी? 3। बालों की 3 चोटी बनाई जाएंगी, एक चोटी पीछे की तरफ और 2 चोटी ऐसे सामने से बना के यहाँ डाली जाएंगी, सामने सीने पे। तो चोटी करके बाल यहाँ डाल के और फिर ये जो है ये इस तरह से ये नीचे से सर उठा के ऐसे इस तरीके से, और ये यहाँ पर इसको जो है मुंह है, बस इतना ऐसे रहेगा। ये देखिए अभी ये तो मुंह तो अंदर से ढक जाएगा, ये रहेगा ऐसे, ठीक है ना। ये इधर जाए, ये इधर। हाँ ये इधर जाए, ये इधर जाए तब वो फंसेगा। ये हाँ ये ऐसे, अब ये होना चाहिए, ये तब ये फंसेगा। ये हाँ हाँ मुंह खुला रहेगा, हाँ बस ये है, ठीक है। इस तरह से ये औरत के कपड़े हो गए, ये मर्द के हो गए। और उसके बाद में इसको जो है फिर ऐसे एक एक पल्ला करके हम लपेट देंगे। समझ रहे ना नसीम भाई, समझ में आ रहा है ना? हाँ। अरे इंशाल्लाह 2-3 बातें भी आप लोगों को याद रह जाएंगी, पूरा याद नहीं रहेगा तो कम से कम इतना होगा कि आप रहनुमाई कर देंगे, रहनुमाई ले लेंगे। और ये बहुत अहम चीज है, इसको छोटा मत समझिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको कफन देना नहीं आता, कफन काटना नहीं आता। आप लोग समझ रहे हो कि हम तो चलो कानपुर में रह रहे हैं, यहाँ के लोग तो सब जानते बूझते हैं। कहीं ऐसी जगह आप इत्तेफाक होता है पहुंच जाए कि वहाँ के लोग नहीं जानते होते हैं, वहाँ के लोग नहीं जानते होते हैं और आप वहाँ मौजूद हैं और आपने रहनुमाई कर दी और किसी मैयत को आपकी रहनुमाई से सही तरीके से, सुन्नत तरीके से कफन दे दिया गया या उसको नहला दिया गया तो कितने बड़े सवाब का काम होगा, बहुत बड़ा अजर मिलेगा। तो ये हमारा जो है जनाजा तैयार है, अब कफन दे दिया गया। अब किसी को अगर करके देखना है तो वो देखें, ठीक है। अब ये पूरा कपड़ा कितने मीटर हो गया कंप्लीट?
तो कोई हिसाब नहीं होता है, कभी जो है 17 मीटर लग जाता है, 22 अच्छा। मीटर लग जाता है, 24 मीटर लगता है। अच्छा, मास्टर साहब ये कह रहे हैं इसका कोई जो है लिमिट नहीं है, साइज के हिसाब से 17 मीटर 24 मीटर तक कह रहे हैं कपड़ा इसमें लग जाता है, 17 मीटर 24 मीटर तक है। ठीक है, तो आप आइए नसीम भाई एक बार करके आप दिखाइए, कफन पहनाइए पूरा। मुश्किल नहीं है, खोलिए, आप खोलते जाइए, कफन देखते जाइए कैसे कैसे पहना हुआ है, इसमें मुश्किल क्या है, आप ऐसी पहना दीजिएगा, इसमें मुश्किल क्या है। खोलिए उधर से, आकिब भाई आइए इधर, इसमें क्या मुश्किल है, जैसे जैसा है ऐसे ऐसे खोलते जाइए और देखते जाइए कौन सी चीज कहाँ थी, ये सारी चीजें देखते जाइए। इसको कुर्ती कहते हैं, इसको सीनेबंद कहते हैं, इसको तहबंद कहते हैं, और ये दोनों लिफाफे हैं। चादर कह दीजिए, लिफाफा डब्बी हटाओ। हाँ आपका काम हो गया, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब ये बिछा रहने दीजिए, ठीक है। अब डम्मी रखिए, अब आप जो है कपड़ा हमको मांगिएगा, फिर हम उस हिसाब से कपड़ा देंगे, देखें आपको याद है या नहीं। हाँ, अब बताइए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले जो बीच में नहीं, मैयत को नहलाने के बाद में 2-3 चीज़ें और मैंने बताई थी, उनको ही बताइएगा। सबसे पहले हम अगर मैयत को गुस्ल दे लेते हैं तो हमें कफन को काटना पड़ता है। कफन को कैसे काटा जाए वो अभी आप लोग को बताया गया है। तो ये बीच में जो है पूरी बॉडी को कवर करने के लिए, मतलब बांधने के लिए जो है ये बीच में बंधन रखा जाता है, बंधन कहते हैं, इसे बंधन कहते हैं। और फिर इसके बाद 2 चादरें होती हैं, एक तरह से कह ले वो लिफाफा होता है, उसको हमें रखना होता है सबसे पहले। ये दोनों एक साथ में आगे भाई एक बिछाइए, एक देखिए, इसमें ये भी बताइए कि इस तरह से जोड़ होता है लगा हुआ, अगर तो एक जोड़ इस तरफ करते हैं और एक जोड़ इस तरफ, ठीक है। अगर बॉडी की जसामत थोड़ी ज़्यादा है तो हमें इस तरह से जोड़ लगा हुआ कपड़ा होता है, यानी कि चादर थोड़ी सी बड़ी होती है, तो जो उस साइड में जो जोड़ते हैं तो उस साइड में रखते हैं और बाकी इधर का हिस्सा वो रहता है। तो एक ये चादर हो गई और एक दूसरी चादर और रखी जाती है। इसका जो है जोड़ इस तरफ रखते हैं और इसका जोड़ जो है इस तरफ रखा जाता है। ये देखो, अब इसके बाद जो है हम बॉडी को रखते हैं, पहले कुर्ते को रखते हैं। अभी बॉडी मत रखिए, अब इसके बाद में हम रखेंगे तहबंद। जी हाँ, तहबंद करते हैं। तहबंद कहाँ है? ये सीना बंद है, मतलब ये सीना बंद है। नहीं उधर ये तो नहीं है जी, यही होता है। फिर हम इसको रखते हैं थोड़ा सा ऐसे बराबर, ये उसके बाद में फिर किसको? कमीज। बोलिए फिर जी हाँ, फिर कमीज को रखते हैं। बोलते जाइए, बोल मौलाना से पहले बोलिए। सीना बंद है, सीना बंद। इसमें जो है 2 पल्ले बनेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा पल्ला हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ कर देंगे और बड़ा पल्ला आगे की तरफ, ठीक है। ठीक है, इस तरह ये हो गया। देखिए हमने यहाँ पर जो है कुर्ती को रख दिया है, पहले तहबंद रखी है, फिर उसके बाद हमने कुर्ती को रख दिया है। अब क्या करेंगे, अब जो है अब बॉडी को जी, अब बॉडी को रखा जाएगा इस पे। ये
बोला सर इससे पहले वो भी तो रख ले, सीना बंद। वो औरत का होगा। अच्छा हाँ, तो जेंट्स को तो आप दे रहे हैं ना। अब ये हो गया, अब ये आ गया। तहमन। अब उसके बाद में इसको तहमन को लपेट ले, ठीक है, ये हाथ के नीचे से ये देखिए हमने तहबन को लपेट रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। ये लपेट, ठीक। और ये जो है इसको कुर्ती से ये कवर कर ऐसे डाल दिया, ठीक। ये अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है ये हमारा जो पहली चादर है इसको पहले कवर करेंगे। पहला लिफाफा है इसको लपेटेंगे, या पहली चादर जो है ये भी इसको कवर करेंगे जी। उसके बाद में इसके बाद दूसरा लिफाफा है जी, इसको कवर करेंगे। और फिर इसके बाद ये जो बंधन है इसको जो है बांध देंगे। देंगे। एक सर की तरफ होगा और एक पैर की तरफ होगा और एक बीच में होगा। ये बात दिया, ठीक। ये था हमारा जो है मर्द को किस तरह से कफन दिया जाए, ये उसका तरीका था। अब औरत के लिए क्या है, औरत के लिए अब जब हम कफन देंगे तो क्या करेंगे, बॉडी को रखने से पहले और कुर्ती को रखने से पहले हम क्या रखेंगे, सीने बंद रखेंगे जी। चलिए सीना बंद, सीना बंद। हमने जो है तहबंद रखी, सबसे पहले हमने तहबंद रखी है, उसके बाद में जो है सीने बंद रखी है। उसके बाद जो है ये सीना बंद रखा जाएगा। ये नहीं, ये सीने बंद सीना नहीं, कहाँ है? ये पहले कुर्ती रखी, पहले कुर्ती पहले कुर्ती, हाँ, पहले कुर्ती, पहले कुर्ती रखी है। कुर्ती रखो, फिर इसको उल्टी कुर्ती रख के अब उसके बाद में सीधी है, वो सही है। हवा छोड़ रहा है, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए। अब ये क्या रख दिया हमने, ये सीना बंद रख दिया। सीने बंद रख दिया। पहले तहबंद रखा, फिर कुर्ती रखी और फिर उस जो है कुर्ती के ऊपर जो है हमने ये जो है सीना बंद रख दिया। बॉडी लाइए, अब जो है बॉडी को लाया जाएगा। अब उसके बाद में ये बॉडी रख दी। अब इसको अब इसको सीने बंद को ऐसे हाथ के नीचे से निकाल के, सीने बंद को ये हाथ के नीचे से निकाल के इसको कवर कर दिया जाएगा। इसको ये कवर कर दिया जाएगा। कपड़ा छोटा है ना जी, कपड़ा थोड़ा छोटा। चलिए, थोड़ा छोटा सा है कपड़ा, लेकिन ये है थोड़ा बड़ा, इसको काटा जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा कटवा ले, इसको छोड़, चलिए। और उसके बाद में अब इसको कुर्ती को पहले ऊपर कर लीजिए भाई, नीचे। चलिए, ये आ गया बस जी। इस तरह से तहबंद को फिर लपेट दिया जाएगा। ऐसे लपेट दिया जाएगा। उसके बाद में इसके बाद कुर्ती से जो है इसको ढाप दिया जाएगा, आगे का जो पल्ला उठा लिया जाएगा। अब उसके बाद स्कार्फ जो है सर को ढापने के लिए स्कार्फ का इस्तेमाल किया जाएगा। स्कार्फ या जिसको खिमार कहते हैं, स्कार्फ या इसको खिमार कहते हैं। और बालों की कितनी चोटी बनाई जाएंगी, बालों की 3 चोटियां बनाई जाएंगी, एक बीच में और 2 साइड में, ऐसे करके इसको जो है सीने की तरफ जो है दोनों चोटियां डालिए और जो है एक बीच में चोटी रहेगी जो इधर साइड में आ जाएगी। अब इस तरह से फिर ये स्कार्फ से इसको जो है कवर कर दिया जाएगा, सर के हिस्से को। सर के हिस्से को ये ठीक, इस तरह से
उसके बाद में इसके बाद जो है वही जो है इस तरह से हमें पहला चादर उठाना है और इसको कवर कर देना है से जो है ऐसे बांध दिया जाएगा गुजार के। और फिर ये दूसरा चादर, दूसरी चादर ठीक है, इस तरह से ढक के और ये हम जो है ये जो हमारा ये बंद है इसको बीच वाला इसको बांधेंगे और फिर ये सर की तरफ और जो है पैरों की तरफ जो बंधन है उसको जो है बंद कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक, समझ में आया? किसी को भी कफन वगैरह पहनाना होगा तो पहनाने में बता देंगे ना जी इंशाअल्लाह। सब बता दीजिए जनाजा ले जाने के है कौन के बारे में। चलिए बैठिए आप लोग उधर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने मैयत को कैसे कफन दिया जाता है। अगर मैयत जो है जनाना है, औरत है, तो उसको कैसे कफन दिया जाए। मैयत अगर मर्द है यानी कि आदमी की है तो उसको किस तरह से कफन दिया जाए। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह कफन काटने से लेकर के कफन पहनाने तक का तरीक़ा सीखा और समझा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन ने कराम जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उन्होंने भी ये तरीक़ा देखा और समझा होगा। बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम जिस बस्ती या इलाक़े में रहते हैं वहाँ के लोग मैयत को की तजहीज़ और तदफीन के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बस्ती या गांव कहीं हमारा जाना होता है और वहाँ के लोग बहुत कम मालूमात इसके बारे में रखते हैं या मालूमात होती है तो वो गलत होती है। कुरान और हदीस की रोशनी में मालूमात उनको सही नहीं होती है। अगर हम वहाँ मौजूद हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको सही मालूमात दें और सही मालूमात के ज़रिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसका अजर और सवाब अता करेगा और एक अच्छी जानकारी आप वहाँ पर उनको देने वाले बनेंगे और वो चीज़ वहाँ पर जब जाएगी और लोग जानेंगे तो क़यामत तक के लिए आपके लिए वो सवाब की चीज़ और सदके जारिया बन जाएगी। तो आज के वर्कशॉप क्लास में बस इतना ही था कि हमको कफन किस तरह से काटना है, कितने मीटर होता है। अच्छा, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। 15 मीटर से लेकर के 17 मीटर, 24 मीटर, 25 मीटर तक कफन में कपड़ा इस्तेमाल हो जाता है। इसकी कोई हद और लिमिट नहीं होती है। वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी बॉडी होती है जैसी होती है उस हिसाब से कपड़ा लगता है। तो आज इसके जो कफन के ताल्लुक से अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो कर सकता है, रख सकता है। 2-3 मिनट का टाइम है। फिर इंशाअल्लाह इसके बाद में परसों को, कल जुमे का दिन है तो कल लेक्चर नहीं हो पाएगा। परसों को शनिचर को जो हमारा लेक्चर होगा वो नमाज के ताल्लुक से होगा, जनाजे की नमाज के ताल्लुक से होगा। अब हमारा जो है जनाजा तैयार हो चुका है, हमने गुस्ल भी दे दिया, कफन भी दे दिया। अब हम जो है इसको लेकर के चलेंगे, उठाएंगे, उसके बाद में फिर जनाजे की नमाज अदा करेंगे। क्या करेंगे? जनाजे की नमाज अदा करेंगे। फिर उसके बाद में जो हमारा आखिरी क्लास होगा वो कब्र के ताल्लुक से होगा और मैयत को कब्र में उतारने के ताल्लुक से होगा। आखिरी क्लास होगा। आज कितनी तारीख है? आज 12 रमज़ान है। अभी 3 दिन और हैं, बीच में 1 दिन की छुट्टी रहेगी, जुमे की, कल की, और फिर 2 दिन हमारे और मिलेंगे हमको, यानी कि 15 रमज़ान तक का हमारा ये प्रोग्राम था। तो इंशाअल्लाह 15 रमज़ान को जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको दीन की बातें सीखने और सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।